So, students, hello, how are you? Today we are going to study a poem, Macavity the Secret Cat. It is from your chapter number 3 of English book Honeydew, and it is written by T.S. Eliot. So, we should know about Eliot first. So, in introduction, we will study about T.S. Eliot. So, Mr. T.S. Eliot looks like this, and he is the writer of this poem, Macavity the Secret Cat. Macavity the Secret Cat is a poem written by T.S. Eliot कि मैकेविटी नाम की जो रहस्यमय बिल्ली है, ठीक है, मैकेविटी एक रहस्यमय बिल्ली, ये जो कविता है ये टी.एस. एलियट ने लिखी है. ही वॉज अमेरिकन बोर्न ब्रिटिश पोइट. तो देखिएगा, इनका जन्म तो वैसे अमेरिका में हुआ था, लेकिन बाद में जाकर के ब्रिटेन में सेटल हो गए थे, यानी इंग्लैंड में जाकर के सेटल हो गए थे, और वहीं पर एक अच्छे बड़े पोएट के रूप में इन्होंने नाम कमाया. अब ये छोटे मोटे पोएट भी नहीं थे. ही वॉज अ नोबेल प्राइज विनर इन लिटरेचर इन 1948. इन 1948 में साहित्य जो है, लिटरेचर जो है, उसकी फील्ड में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था. तो इनकी फेमस 2-3 बहुत अच्छी कविताएं हैं. उसके बाद तो ये बड़े प्रख्यात हो गए थे. ही इज वन ऑफ द जायंट्स ऑफ मॉडर्न लिटरेचर, हाईली डिस्टिंग्विश्ड एज ए पोएट, लिटरेरी क्रिटिक, ड्रामेटिस्ट एंड एडिटर एंड पब्लिशर. तो देखिएगा, टी.एस. एलियट के बारे में कहा जाए तो वैसे ही बड़े ही संपन्न परिवार से थे. इनके दादा भी बहुत अच्छे पोएट थे, काफ़ी नामी ग्रामी व्यक्ति थे. बाकी ऐसे जो अमेरिका के 4 प्रेसिडेंट हुए वो भी इनके रिलेटिव ही थे. तो इस तरीके से क्या कहते हैं, काफ़ी संपन्न परिवार से थे, लेकिन किसी कारणवश इनको अमेरिका से ब्रिटेन आना पड़ा. वहाँ पे उनको ज़्यादा अच्छा माहौल लगा तो वो वहीं पे रह गए. तो आज की मॉडर्न लिटरेचर के बारे में बात की जाए तो उसमें इनका बहुत बड़ा नाम है, और इन्हें बहुत ज़बरदस्त ढंग से जाना जाता है एक बेहतरीन पोएट के रूप में. लिटरेरी क्रिटिक, यानी कि क्रिटिक वो होते हैं जो दूसरे जो लोग जो आपके साहित्य या चीज़ें लिखते हैं उनकी क्रिटिसाइज्म करते हैं, यानी कि उनमें जो कमियां हैं उसको निकाल के बताते हैं. तो ये बड़े तगड़े क्रिटिक हुआ करते थे. ड्रामेटिस्ट थे, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ड्रामास लिखी हैं, ठीक है. साथ के साथ वो एडिटर और पब्लिशर भी थे, यानी कि खुद बुक एडिट भी करते थे, मैगजीन्स एडिट किया करते थे, उसको पब्लिश यानी छापा भी करते थे. तो ये होगी बेसिक बातें किसके बारे में, टी.एस. एलियट के बारे में. नाउ मूव टू पोएम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट. कि मैकेविटी जो कि कैसी कैट है, एक मिस्ट्री कैट है, यानी कि एक रहस्यमयी कैट है. कभी कह रहा है, डू यू हैव अ पेट कैट. कह रहा कि क्या आपके पास एक पालतू बिल्ली है. हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट. तो देखिएगा, हमारे नॉर्थ इंडिया में तो बिल्लियाँ बहुत कम पाली जाती हैं. साउथ वगैरह की बात करते तो वहाँ पे बिल्लियाँ पाली जाती हैं, और ना भी पालो तो इक्का दुक्का, जैसे हमारे यहाँ पे कुत्ते घूमते रहते हैं ना गली में, ऐसे वहाँ पे बिल्लियाँ घूमती रहती हैं. खैर जो भी है, हमारे पास नहीं है, लेकिन हम कविता के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करेंगे. तो अब ये कह रहा है कि अगर आपने बिल्ली पाली है तो क्या कभी कोई रहस्यमय चीज़ जो है वो आपने उसके अंदर नोटिस की है, ध्यान दिया है किसी बिल्ली के अंदर. तो इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ ए मिस्ट्री, बट मैकेविटी इज़ वन फॉर श्योर. कह रहा है कि देखिएगा, ये आसान काम नहीं है, और ये बताना कि वास्तव में जो बिल्लियाँ होती हैं वो रहस्यमय होती हैं या नहीं होती, यानी कम से कम ये बताना तो मुश्किल है, या ये बताना आसान है ही नहीं कि हर बिल्ली रहस्यमय होती है. लेकिन मैकेविटी वो एक है जिसके बारे में आप श्योरली कह सकते हो कि ये बहुत रहस्यमय है. व्हाट इज इट दैट मेक्स हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट. कि ऐसा क्या है जिसको जो उसको एक मिस्ट्री कैट बनाता है, एक परफेक्ट मिस्ट्री कैट बनाता है, एक रहस्यमय बिल्ली बनाता है. रीड द पोएम एंड फाइंड आउट. तो कहते हैं कि रीड करते हैं पोएम को और पता लगाने की कोशिश करते हैं. मैकेविटी इज अ मिस्ट्री कैट. ही इज कॉल्ड हिडन पॉ. कह रहा है कि मैकेविटी वो एक रहस्यमयी बिल्ली है, और लोग क्या कहते हैं इसको, हिडन पॉ कहते हैं, यानी कि छुपा हुआ पॉ, यानी छुपा हुआ पंजा कहते हैं. यानी कि ये एक ऐसी बिल्ली है जो बड़े बड़े कांड कर करके चुपचाप निकल जाती है, और यहाँ तक कि उसके पैर के निशान तक नहीं मिलते. वैसे भी बिल्लियों की खास बात होती है, वो आपके आसपास से निकल जाएंगे, आपको पता तक नहीं लगेगा. यानी इतनी धीमी, यानी कि चलने की आवाज़ ही नहीं आती है बिल्कुल. यानी कि यूँ मान के चलिए, ऐसा पता ही नहीं लगेगा कि बिल्ली अपने पास से निकल के गई है. तो शायद इसी वजह से जो आपके मैकेविटी है वो एक शैतान, एक चतुर क्रिमिनल कैट है, यानी कि बिल्ली है, और
वो सब कुछ बड़ी सफाई से कर जाती है बिना किसी के पता लगे, इसीलिए शायद उसे हिडन पा कहा गया, क्योंकि वो कभी पकड़ी ही नहीं गई। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। और ये कह रहा है कि वो तो ऐसा मास्टर क्रिमिनल है, ऐसा जबरदस्त क्रिमिनल है, अपराधी है, कि वो सभी तरह के कानूनों को डिफाई कर देता है, यानी किसी भी तरह के कानून को मानता ही नहीं है, और लगा कोई न कानून बनाए हुए हैं तो उसको तोड़ देता है, यानी कि उसके फर्क नहीं पड़ता कि कानून किसी भी तरह के बना दो, वो सारे कानून तोड़ देता है। ही इज बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। तो देखिए, स्कॉटलैंड यार्ड एक तरह की पुलिस होती है जो कि क्या कहते हैं, आपके क्रिमिनल्स को पकड़ने का काम करती है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। तो जो स्कॉटलैंड यार्ड है उनके लिए बैफलमेंट है, यानी कि पहेली बन गया है, यानी कि वो उन्होंने पूरा जोर लगा लिया लेकिन बंदे को पकड़ नहीं पा रहे हैं। एंड द फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पेयर। और ऐसे फ्लाइंग स्क्वाड भी एक तरह की आपकी क्रिमिनल्स को पकड़ने वाली ही स्क्वाड है, एक पुलिस है, ठीक है। वो इनके लिए भी परेशानी बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैकेविटी एक रहस्यमय बिल्ली है जो कि हिडन पॉ के नाम से जानी जाती है, और वो इतना जबरदस्त मास्टरमाइंड क्रिमिनल है कि वो सभी तरह के लॉज को डिफाई कर देता है, सब चीज़ों को तोड़ देता है, सभी कानूनों को तोड़ देता है। और इसी वजह से ये आज भी स्कॉटलैंड यार्ड का क्या बना हुआ है, के लिए पहेली बना हुआ है, क्योंकि वो पकड़ नहीं पा रहे, और फ्लाइंग स्क्वाड के लिए सिरदर्दी परेशानी बना हुआ है। फॉर वेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर। अब क्यों है ये समस्या, क्योंकि जब कभी कोई क्राइम होता है, कोई अपराध होता है, और उस अपराध वाली जगह पर जब आपके स्कॉटलैंड यार्ड के या फ्लाइंग स्क्वाड के लोग पहुंचते हैं, तो मैकेविटी इज नॉट देयर, मैकेविटी वहां से गायब हो जाता है, यानी कि सारे कांड करके भाई गायब, और ये बेचारे ढूंढते फिरते हैं। मैकेविटी मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। कह रहा है कि मैकेविटी मैकेविटी तुम्हारे जैसा कोई और नहीं है, ठीक है। ही हैज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, कि ये वो क्रिमिनल है, वो अपराधी है जिसने इंसान के बनाए सारे नियम तोड़ दिए। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। और ये तो ऐसा महान आदमी है, या ऐसा महान क्रिमिनल है, या ऐसा महान बिल्ला है जिसने ग्रेविटी तक के लॉ को तोड़ दिया है। यानी कि कुछ चीज़ें होती हैं जो ऊपर से नीचे गिरती हैं, तो किस वजह से गिरती हैं, ग्रेविटी की वजह से गिरती है। यानी कि कोई भी चीज़ जो ऊपर से नीचे आप छोड़ते हो तो वो नीचे ही आकर के गिरता है, तो वो लॉ ऑफ ग्रेविटी काम कर रही है, उसकी वजह से ऐसा होता है। लेकिन ये कह रहा है, जो आपका कवि है वो ये कह रहा है, पोएट कह रहा है कि मैकेविटी के ऊपर तो ये नियम भी लागू नहीं होता, ये तो इस नियम को भी तोड़ देता है, यानी कि जिसके ऊपर ग्रेविटी तक काम नहीं करती है। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर। और ऐसा क्यों कह रहा है, पावर ऑफ लेविटेशन का मतलब हो जाना, गायब हो जाना, उड़ जाना, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उसके अंदर जो पावर है लेविटेशन की, गायब हो जाने की क्राइम सीन से, उसको देख करके जो फकीर लोग हैं वो भी घूरते ही रह जाते हैं, सकते में पड़ जाते हैं। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर। और जब तक क्राइम सीन पर कोई पहुंचता है, पता लगता है कि क्राइम हुआ है, तब तक मैकेविटी वहाँ नहीं होता, यानी कि वो क्राइम कर करके गायब हो जाता है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर। अभी कह रहा है तुम चाहो तो उसे बेसमेंट में ढूंढ लो। बेसमेंट क्या होता है, अंडरग्राउंड जो हमारे एरिया होते हैं, जो खाली पोर्शन होते हैं जहाँ पे नॉर्मली हम चीज़ों को स्टोर करते हैं, चाहे गाड़ियाँ ले जाके रखते हों या फिर दूसरी चीज़ें स्टोर करते हैं, उन्हें बेसमेंट कहते हैं। तो बेसमेंट में जाके आप चाहो तो देख लो, या हवा में देख लो, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकेविटी इज नॉट देयर। कि मैं बार बार तुमसे एक ही बात कह रहा हूँ, और वो बात क्या कह रहा हूँ, कि तुम उसे चाहे कहीं पे भी ढूंढ लेना, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। मैकेविटी इज ए जिंजर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन। कि कह रहा है कि मैकेविटी कैसा है, जिंजर कैट है, यानी कि अदरक जैसा दिखने वाला है, यानी कि मीन्स उसके जैसा रंग होगा, रूप होगा, ठीक है। और वो लंबा है, पतला है, ठीक है। एंड यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम। और कह रहा है कि वो दिखने में ऐसा है कि आप देख लोगे तो तुरंत पहचान लोगे। फॉर हिज आइज आर संकन इन, उसकी आंखें कैसी हैं, अंदर की ओर धसी हुई हैं। हिज ब्रोज इज डीपली लाइंड विथ थॉट, हिज हेड इज हाईली डोम। तो कह रहा है डोम्ड, तो अब ये कह रहा है कि उसकी जो भौहें हैं आपस में मिलकर के लाइन जैसी बन जाती हैं, जैसे कि वो कुछ सोच रहा हो, ठीक है। और उसका जो सिर है वो डोम जैसा है, यानी कि गोल गुंबद जैसा है। तो देखिएगा, अभी तक जो हमने
पोएम पढ़ी, उस पोएम के हिसाब से ये पता लगा कि जो मैकेविटी है वो एक बहुत ही रहस्यमयी और शातिर अपराधी है और बिल्ली है, ठीक है। और ये हिडन पॉ के नाम से जानी जाती है और ये दुनिया के अलग अलग तरह के जो पुलिस के डिपार्टमेंट है उनके लिए सिरदर्द बना हुआ है, उनके लिए पहेली बना हुआ है। क्यों? क्योंकि जब कभी वो कोई क्राइम होता है और उस क्राइम सीन पे पहुंचते हैं तो उन्हें वो क्रिमिनल मिलता ही नहीं है, यानी कि मैकेविटी वहां से गायब हो जाता है। और मैकेविटी के लिए ये कहा जा रहा है कि वो इतना काबिल है कि वो हर तरह के कानून तोड़ लेता है और उसके ऊपर तो आपके लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का बल का जो नियम है वो तक काम नहीं कर सकता है, और वो तो खड़े खड़े ही क्राइम सीन से गायब हो जाता है, ठीक है। तो आप उसको कहीं ढूंढ लो, वो आपको क्राइम करने के बाद कभी पकड़ में नहीं आएगा। और उसके बाद बताया जा रहा है कि मैकेविटी जो है जिंजर जैसा है दिखने में, रंग रूप में, इसके अलावा लंबा और पतला है। उसका जो सिर है वो डोम के जैसा है, गुंबद नुमा है, और साथ के साथ उसकी जो भौहें हैं आपस में इस तरीके से मिली हुई हैं जैसे कि वो बहुत कुछ सोच रहा हो, ठीक है। Now, his coat is dusty from neglect. His whiskers are uncombed. कह रहा है कि उसकी जो कोट है वो नेगलेक्ट की वजह से डस्टी है, यानी कि वो उसको अपने कोट को ध्यान नहीं देता, कोट के ऊपर ध्यान नहीं देता, इस वजह से उसका जो कोट है वो कैसा होता जा रहा है, यानी कि डस्टी है, यानी उसमें गंदगी लग रही है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड। विस्कर्स देखिएगा मूछें होती हैं, तो बिल्ली कुत्ते इनकी जो मूछें निकली होती है उन्हें विस्कर्स कहा जाता है, हालांकि बहुत सेंसिटिव होता है इनका विस्कर, ठीक है। तो उसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि जो आपकी मैकेविटी है उसका जो कोट है वो काफ़ी गंदा है क्योंकि वो उसकी परवाह नहीं करता। ऐसे ही उसके जो विस्कर्स हैं, उसकी जो मूछें हैं वो अनकॉम्ड है, यानी कि वो कंघी किए हुए नहीं है, यानी टेढ़े मेढ़े आड़े वाके होंगे। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और कहता है कि कह रहा है, कवि टी.एस. एलियट कह रहे हैं कि वो अपने सिर को साइड टू साइड इस तरीके से स्वे करता है, यानी कि लहराता है, विद मूवमेंट लाइक अ स्नेक, जैसे कि सांप लहरा रहा हो। तो सांप देखा होगा आप लोगों ने चलते टाइम, वो रेंगते टाइम वो लहरा लहरा के चलता है। तो सेम ऐसे ही मैकेविटी के बारे में कहा जा रहा है कि जब वो चलता है तो बड़ा स्टाइलिश होकर के चलता है, सिर को ऐसे ऐसे चलाता है, यानी साइड टू साइड ऐसे मूव करता है जैसे कि कोई सांप चल रहा हो। वेन यू थिंक ही इज हाफ असलीप ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, कि आपको, आप जब मैकेविटी की तरफ देखते हो और आपको ऐसा लगे कि वो सो रहा है या आधी नींद में है, तो ये याद रखिएगा वो पूरी तरीके से जागा हुआ है, यानी कि वो ढोंग कर रहा है। तो देखिएगा एक शातिर जो अपराधी होता है उसके अंदर ये गुण पाया जाता है कि हम जैसा उसको सोचते हैं वो वैसा होता नहीं है। मैकेविटी मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, कि मैकेविटी 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 जैसा और कोई नहीं इस दुनिया में। फॉर ही इज ए फील्ड इन फिलाइन शेप। तो फील्ड का मतलब होता है एक तरीके से राक्षस या दुष्ट प्राणी, ठीक है। फिलाइन शेप का मतलब होता है बिल्ली के आकार में। तो आप यूँ कह सकते हो कि आपका ये जो मैकेविटी है वो बिल्ली के रूप में एक बहुत बड़ा दुष्ट है, अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी। तो देखिए डिप्रेव, ये जो मॉन्स्टर का मतलब होता है राक्षस होता है, क्या होता है, राक्षस होता है, और डिप्रेविटी का मतलब होता है भ्रष्ट। तो ये कह रहा है कि जो आपका मैकेविटी है वो बिल्ली के रूप में ना केवल एक बहुत बड़ा दुष्ट है बल्कि एक मॉन्स्टर है, राक्षस है डिप्रेविटी का, यानी कि भ्रष्ट राक्षस है। तो देखो कितनी तारीफें हो रही होगी इसके, तो यानी कि नाम के आगे चार चांद लग गए, है ना। नाम नाम हो तो या तो ऐसा हो या फिर बदनाम हो तो ऐसा हो, है ना। अपने मैकेविटी जैसा। तो मैकेविटी के बारे में क्या कहा जा रहा है कि मैकेविटी जैसा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल में बिल्ली के रूप में एक दुष्ट है, एक राक्षस है जो कि पूरी तरीके से भ्रष्ट है। यू मे मीट हिम इन ए बाई स्ट्रीट, कह रहा है कि तुम हो सकता है उसको पास की ही गली में मिल जाओ, बगल वाली गली में ही मिल जाओ। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, और हो सकता है कि तुम उसे चौराहे पे मिल जाओ। बट वेन अ क्राइम डिस्कवर्ड देन मैकेविटी इज नॉट देयर, लेकिन जैसे ही वहाँ पे कोई क्राइम होएगा फिर आप उस मैकेविटी को वहाँ नहीं देख पाएंगे। सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस पोएम। इट वॉज रिटन बाय टी.एस. एलियट। इंटरेस्टिंग था, एक शैतान बिल्ले की कहानी थी।
तो आई होप आपको पसंद आया होगा एक्सप्लेनेशन, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे चैनल को देखेंगे, साथ के साथ सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, और लाइक बटन तो पक्का दबाएंगे। तो प्लीज़, यदि आपको कोई क्वेरी है, कोई बात पूछनी है, तो कमेंट सेशन के माध्यम से आप मुझसे बात कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।